Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. आइए आगे कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं. The first numerical is what is the mass in grams of 2.5 moles of slake lime? Now, what is given to me? Given is 2.5 moles of slake lime, CaOH whole twice. और मुझसे पूछा गया है, निकालना क्या है? सर मास निकालना है. क्वेश्चन मार्क. What is the formula? Sir, the formula is moles equals to given mass W upon gram molecular mass. सर W तो निकालना है, ठीक. तो ये चीज कहां चली जाएगी? ऊपर. W equals to moles into gram molecular mass. मोल्स कितने हैं? 2.5. ग्राम मॉलिकुलर मास कितना है? CaOH होल ट्वाइस. कैसे निकालते हैं? कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज 16 प्लस 1 इंटू 2. कितना हो गया मेरा बच्चा? 40 प्लस 17 इंटू 2 34. हाउ मच? 74 AMU. ये क्या चीज लिखी हुई है? रिलेटिव मॉलिकुलर मास. मींस वन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 74 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU. सर आपने कहा था इसको लिखेंगे 74 ग्राम. 74 ग्राम मींस 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो इसको हम और क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिकुलर मास, या इसको बोलते हैं क्या? मोलर मास. राइट. तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 74. कितना आंसर आ गया? मैं छोटा बच्चा, मैंने पॉइंट हटाया. 25/10 इंटू 74. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. बोलो कितना? 74 25. 5 4 जा 20, 2 7 5 जा 35. कितना आ गया? 7 और 3. 2 4 जा 8, 2 7 जा 40. 0 7 8 15, 1 3 4 8 और ये आंसर इज 185. और अपॉन 10 जीरो कट जाएगा. दिस इज द आंसर 185 ग्राम. आपको पेपर में आप हमेशा लिखिए व्हाट इज गिवन टू यू. इसके मार्क्स नहीं होते. मार्क्स किस चीज के होंगे? ये जो फॉर्मूला अपन लिख रहे हैं, मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन एंड करेक्ट आंसर. बोलिए, बात समझ में आई? एक बार फिर से रिवाइज कर ले. मैंने आपको कितने फॉर्मूले सिखाए हैं? सर आपने सिखाया मोल्स, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास. एक और सिखाया था मोल्स, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na. ये दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे. आपको मैंने एक और सिखाया था नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? सर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी नंबर ऑफ, अच्छे से लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी. बोलिए, ये तीन फॉर्मूले सिखाए हैं. और आपको मैंने हमेशा दिमाग लगाने के लिए क्या बोला है? स्टार्ट फ्रॉम मास, मास टू मोल्स, मोल्स टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स. रूट हमेशा वैसे फॉलो करना. चलिए अगला क्वेश्चन. यहां क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम. सर ये तो हमें मालूम ही है. ऑक्सीजन इज 16 AMU. क्या मतलब है? वन ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1 AMU. इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. अब आपसे पूछ रहा है मास. मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम. तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 इंटू AMU को क्या लिखते हैं हम? सर आपने बताया था 1 AMU इक्वल्स टू 1 अपॉन Na ग्राम. तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन Na ग्राम.
अब वैल्यू पुट कर दीजिए 16 6 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आया 6 1 6, ये कितना है 6 2 12, 6 2 12 पॉइंट कितने आगे 4 40, 6 6 36, 2.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ऑक्सीजन एटम का मास, कुछ नहीं करना, एक मैग्नीशियम एटम का मास 24/Na ग्राम, एक सोडियम एटम का मास, सोडियम इक्वल्स टू 23/Na ग्राम, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास तो CO2 सर हाउ मच 44/Na ग्राम। ये फॉर्मूला आप, ये तो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, बस इस तरीके से। ओनली दिस मच कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, डन हो चुका है। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसको करेक्ट करें। कैसे? ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 16 इंटू 2 मीन्स 32 AMU। ये क्या चीज है? रिलेटिव मॉलिकुलर मास। ठीक, बोलिए क्लियर है? एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा सर? AMU की जगह 1/Na ग्राम लिख देंगे, 32/Na ग्राम। फिर वैल्यू पुट कर दीजिए 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, तो 6 1 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, पॉइंट लग गया 2, 6 3 जा 18, 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं एटम मॉलिक्यूल में। बेटा ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन एटम। ये क्या लिखा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। टू और मोर एटम कंबाइंस दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ये क्या लिखा है? ऑक्साइड आइन। ये क्या लिखा है? ऑक्साइड आइन। ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये आइन है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, राइट? नेक्स्ट, चलो बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, इसको करते हैं। A silicon chip used in an integrated circuit of a microcomputer has a mass of 5.68 milligram. How many silicon atoms are present in this chip? देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहले व्हाट इज गिवन टू मी? गिवन इज 5.68 मिलीग्राम ऑफ सिलिकन, ये दिया हुआ है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिलिकन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। इसको एक यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, मैं दो तरीके से बताता हूं। देखिए, आपको मालूम है सिलिकन 28 AMU, ठीक? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 28 ग्राम। 28 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ सिलिकन एटम, राइट? इसको मैं यूं भी बोल सकता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने मिलकर कितना बना लेंगे? 28 ग्राम। इतने एटम का वजन किसके बराबर है? 28 ग्राम के वजन के बराबर है। तो बताओ मुझे कितना दिया हुआ है? 5.68 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो बताइए कितने एटम होंगे? x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो कहां लिखते हैं? नीचे। 28, राइट, और इससे मल्टीप्लाई होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 5.68 इंटू 10⁻³ ये ग्राम कैंसिल। बोलिए इतनी बात समझ में आई?
सर ये -3 और ये कितना रहेगा 20। नाउ यू कैन सॉल्व, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो यार कैलकुलेटर बाबा कहाँ हो तुम, आ जाओ। 6.022 इंटू 5.68 कितना हो गया? मेरे कैलकुलेटर से हिसाब से आ रहा है 34.20। चलो इतना रहने दो, डिवाइडेड बाय 28, डिवाइडेड बाय 28, आंसर इज 1.22 इंटू 10⁻20 एटम्स। एक तरीका ये है, ये सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने फिर से देखो, सिलिकॉन 28 AMU मतलब 1 मोल ऑफ सिलिकॉन एटम इक्वल्स टू 28 ग्राम। इसको आप लोग क्या बोलते हो? ग्राम एटॉमिक मास, ये भी बोलते हो। ये कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं सर आप? यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स मिलकर कितना वेट हो रहा है? 28 ग्राम। पर मेरे पास कितना है? मेरे पास तो 5.68 इंटू 10⁻³ ग्राम है। तो इतने के लिए कितने एटम्स लगेंगे? x। आपने यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर लिया, द आंसर इज दिस। अच्छा, अब एक मेरे स्टाइल से एक और स्टाइल है। आंसर कितना आया? 1.22 इंटू 10⁻20 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो। एक मेरा तरीका। सर आपका तरीका क्या था? सबसे पहले मास गिवन है, मास को मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। तो व्हाट इज द गिवन मास? 5.68 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास? 28। अब सर मोल्स मिल गए। अब सर आपने बोला था मोल्स को कन्वर्ट करना किस में? मॉलिक्यूल्स में। तो हम इसको मोल्स, मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखते थे? मोल्स इनटू Na लिखते थे। जी सर। अच्छा, तो मोल्स कितने हो गए? 5.68 इंटू 10⁻³ अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। फिर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला था? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट? मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। मैंने आपको यही चीज सिखाई। मोल्स को कन्वर्ट किया मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया किसमें? नंबर ऑफ एटम्स में। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 5.68 इंटू 10⁻³ अपॉन 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एटॉमिसिटी कितनी है? 1 1। अब आप देखिए, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है कि नहीं? बात समझ में? आप यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक जो मैंने तरीका बताया कि वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, ओके, कन्वर्ट मास इनटू मोल्स, मोल्स इनटू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इनटू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी तरीका सही है, वो भी तरीका सही है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आइंस इन 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। चलिए क्या निकालना है? नंबर आइंस, नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आइंस निकालने और सल्फेट आइंस निकालने, यही निकालने। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन इज 14.2 ग्राम। मास इज गिवन टू अस। चलिए, मास इज गिवन टू मी, तो मास को किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। What is mass given to? 14.2. What is gram molecular mass of sodium sulfate? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला सही होना चाहिए। सोडियम इज हाउ मच? 23 इंटू 2 प्लस
32 प्लस 16 इंटू 4 हाउ मच बताइए 46 32 16 इंटू 4 64 6 4 10 2 12 एक 5 5 और 3 8 8 6 142 ये कितना आ गया 142 बोलिए इतनी बात से सहमत मास को मैंने किस में कन्वर्ट किया सर अब मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में अब आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दीजिए यहां कैलकुलेशन करना यहां कर लीजिए 0.1 ठीक मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू Na मोल्स कितने सर 1/10 ठीक इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एक जीरो कैंसिल 22 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू हैव 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स वर्ड लिख दीजिएगा ठीक अब आगे चलिए अब मुझे निकालना क्या नंबर ऑफ सोडियम आइंस नंबर ऑफ सोडियम आइंस कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी राइट मॉलिक्यूल्स कितने सर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटॉमिसिटी इसमें सोडियम आयन कितने हैं Na2SO4 में 2 किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से आंसर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 0.12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आइंस नंबर ऑफ सल्फेट आइंस कैसे निकालेंगे बताइए सर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटॉमिसिटी सल्फेट कितना है इस मॉलिक्यूल में 1 तो आंसर है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 सल्फेट आइंस बोलिए इतनी बात से सहमत यहां तक क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए आपको समझ में आने लगेगा ठीक चलिए एक और करते हैं लास्ट क्वेश्चन ठीक कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन आ जाइए क्या गिवन दिया हुआ है मास कितना 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 अच्छा किस में कन्वर्ट करें सर इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1.6 अपॉन मीथेन का मास लिखिए सर 12 प्लस 1 इंटू 4 16 AMU तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 ग्राम ठीक ये और ये ग्राम ग्राम कैंसिल आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच सर इसको ऐसे ही रहने दीजिए चलो ऐसे क्या रहने दीजिए कट कर लीजिए तो 1 अपॉन कितना 10 सही लिख रहा हूं पॉइंट ही कट जाएगा ना भाई अब बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे मॉलिक्यूल्स बताइए मोल्स इनटू Na मोल्स कितने हैं सर 1/10 मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एक जीरो क्या बन गया 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स इतनी बात समझ में आ गई एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन है CH4 कार्बन के पास व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6 व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 into 4 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल्स के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो यू विल राइट व्हाट 6 into 10 raised to power 22 into 10 आंसर है 6 into 10 raised to power 23 इलेक्ट्रॉन्स ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ सकते हैं बोलिए क्लियर है याद रखिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी पहले देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी है और पूछ क्या है राइट तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है
अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।